बिहार की हवा जहरीली हो गई है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश भर में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए जो AQI स्टेशन है उसमें बिहार के कई शहरों को खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। ऐसे में बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इससे निपटने के लिए किस तरह से तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की गई है, हमारे साथ जानकारी के लिए यहाँ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, लगातार बिहार की जो वायु है वो जहरीली होते जा रही है, AQI 400 के पार चला जा रहा है। खासतौर की पटना की बात करें तो क्या वजह लग रही है कि लगातार पॉल्यूशन रेट बढ़ते जा रहा है? जहाँ तक बिहार की वायु के संबंध है, ये वायु जो है हम लोग की, ये AQI 400 नहीं पहुँचा है पटना का कभी भी। एक आध स्टेशन का कुछ समय के लिए पहुँचा होगा, लेकिन 400 नहीं पहुँचा है अभी। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो वायु है ये गंजेटिक प्लेन में आता है बिहार, और यहाँ पर धूल कण की संख्या बहुत अधिक रहती है। संख्या अधिक रहने से हम लोगों का जो PM10 और PM 2.5 है ये बहुत अधिक होता है। जितनी बार भी आप अगर आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि यही दो पोल्यूटेंट जो हैं ये बिहार में, खासकर बिहार के सभी शहर, कटिहार, पूर्णिया, पटना, इन सब में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इनको आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छठ के समय जब पानी वर्षा हो रही थी और वायु जो थी वो ईस्ट की तरफ से आ रही थी, पूरब की तरफ से आ रही थी, तो बिहार में बहुत अच्छी AQI बहुत कम था, करीब करीब मानक से भी कम था। अब जो उसके बाद धीरे धीरे जो विंड की है डायरेक्शन वो वेस्ट की तरफ से हो गया। वेस्ट की तरफ है तो फिर आपका पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सभी जगह जो पराली है, दूसरी धूल कण है, वो सब बिहार में आते रहते हैं। बिहार में जो वायु है उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए जो बाहर से कण आते हैं वो सब बिहार में स्थिर हो जाते हैं। दूसरी ये तो एक बात हुई जो क्लाइमेट है, जिसमें अधिक कुछ हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खासतौर पर पटना में और सभी प्रमुख शहरों में बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आपको पता है कि बिहार का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी करीब करीब सभी शहरों में काफ़ी ज़्यादा है। पटना में भी जो हम लोगों के मानक हैं कंस्ट्रक्शन करने के, उनका बहुत जगह पालन नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने 2 स्पेशल ड्राइव चलाई, ड्रोन से भी सर्वे किया और करीब बहुत विभिन्न कंपनियों को करीब 1 करोड़ रुपए फाइन लगाया है। क्या लग रहा है सर कि जो बिहार, खास तौर पे राजधानी पटना की बात करें तो जो निर्माण कार्य चल रहा है, मेट्रो, नमामि गंगे, कई तरह के निर्माण चल रहे हैं, तो वो वजह बन रहा है कि बिहार की हवा और ज़्यादा जहरीली हो रही है? ये बात तो प्रमुख है कि यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री नहीं है जो हवा को जहरीला कर सकें, आप जिसको आप कहते हैं वेरी पुअर क्वालिटी कर सकें, लेकिन धूल कण इतने ज़्यादा हैं जिससे AQI बढ़ जाता है। तो धूल कण का तो हमने ये सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि हम लोगों ने देख लिया कि जिस दिन वर्षा होती है उस दिन यहाँ पर वायुमंडल एकदम साफ रहता है, जिसके कारण धूल कण घुल जाते हैं। जो गैसेस के कारण होते हैं पॉल्यूशन, जैसे कि दिल्ली या दूसरे शहरों में है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती हैं, उसका प्रदूषण जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। वर्षा होने से भी बहुत थोड़ा ही अंतर आता है, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। लेकिन इसका उपाय जो हम लोगों को समझ में आता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर ढक के करें जिससे कि फैलाव ना हो, तो काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम भी प्रयास कर रहा है, नगर निगम भी बहुत जगह फाइन कर रहा है। करीब करीब 3 लाख लीटर पर डे की दर से वो सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो इनसे हम लोगों का अभी जो स्थिति है वो कुछ 300 के आसपास करीब अभी है। सर, आगे किस तरह से आप लोग कार्य करेंगे? क्या कुछ प्लानिंग है कि जो स्थिति है वो रेड जोन में ना जाए, नॉर्मल रहे, और लोग, खास तौर पे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है आजकल, तो किस तरह से लोगों को इससे छुटकारा मिल सके? तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कुछ प्लानिंग करके बैठा? प्लानिंग हमारी यही है कि जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो उन पर स्ट्रिक्ट हम लोग की नज़र है, और उन पर हम लोगों ने फ़ाइन भी किया है। एक एजेंसी पर करीब 60 लाख फाइन हुआ है, किसी पर 10 लाख हुआ है, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में वही फैलाती हैं। दूसरी बात है कि पटना में बहुत सारी इंडस्ट्री थी, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर कोल बेस्ड प्लांट हैं,
तो अगर कोल का जलाएंगे या बायोमास जलाएंगे तो नेचुरली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोगों ने 11 इंडस्ट्री को नोटिस दिया है और बंद कर दिया है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें रोलिंग मिल हैं और दूसरी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिससे कि शहर के अंदर कम से कम ये मिनिमम रह पाए और न फैले अधिक। रूल्स रेगुलेशन तो बनते हैं, हमेशा नए नए नियम आते हैं। लाइक अभी रिसेंटली में प्लास्टिक बैन हुआ था, लेकिन वो कुछ दिनों तक ड्राइव चलता है, उसके बाद जस के तस स्थिति बनी रहती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से जन जागरूकता में कमी आती है, जिसकी वजह से लोग उसको आगे फॉलो नहीं कर पाते हैं? जहाँ तक वायु प्रदूषण का संबंध है, ये जन जागरूकता तो आवश्यक है ही, लेकिन इसका मुख्य जो अवयव है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट को आप नहीं बदल सकते। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो वर्षा होती है वो वर्षा के दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं बिहार में। दूसरी बात, एक और ख़ास चीज़ है कि वर्षा होती है तो एक साथ ही बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका रीज़न इससे होता क्या है कि प्रदूषण जो आप 10 दिन कंट्रोल करते थे, अब 5 ही दिन कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये तो वर्षा की बात हुई। दूसरी, जब तक हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होगा उसको तो हम लोग रोक पाएंगे, लेकिन जो प्रदूषण है आपका सड़क पर धूल कण से है, जो पराली जलने से और दूसरी जगहों से आ रहा है, करीब करीब बिहार का 49% पोल्यूशन जो है वो अन्य राज्यों से आता है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि बिहार आते आते वायु की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। कम हो जाने से ये निकल नहीं पाता है। तो ये तो हमारा एक भौगोलिक समस्या है जो यहाँ पर रहेगी। लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको ढक के करें, पानी का छिड़काव करें, सड़कों पर भी जो धूल कण है उसको भी रोकने का प्रयास करें। एक तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग जो ई रिक्शा आपने देखा जो प्रदूषण रहित हैं, दूसरी ई बसें भी आ रही हैं, काफ़ी मात्रा में 400 से ऊपर बसें आ जाएंगी, तो उससे भी प्रदूषण में काफ़ी रोकथाम लगेगी। तो हमारे साथ बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने बताया कि बिहार में 49% पॉल्यूशन अन्य राज्यों की वजह से है और कुछ भौगोलिक जो स्थिति है उसकी वजह से है। बावजूद इसके बोर्ड की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या फिर अन्य कंपनियां जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं उन पे नकेल कसा जा रहा है, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और साथ में फाइन किया जा रहा है। और साथ जो अन्य स्टेट एजेंसियां हैं जिसके थ्रू पॉल्यूशन को कम करने में सहयोग लिया जाता है, उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ माधुरी।